मेरे आला हजरत फरमाते जब मेरे आका मेराज को गए, आसमानों को सजाया गया, अर्श को सजाया गया, और वो जो इंतजाम थे, वो जो फरिश्तों ने एहतमाम किए, वो जो रौनकें थी, वो जो सजावटें थी, फरमाते वहां जो भी सामान थे वो नए भी थे और निराले भी थे, नए भी और निराले भी। नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा आका की मेराज को समझिए। अल्लाह ताला का कुरान, परवरदिगार आलम का फरमान, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान कहता है, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा गौर कीजिए, कुरान मजीद में जब हुजूर की मेराज को अल्लाह ने बयान किया तो सबसे पहले जब बात का आगाज हुआ तो लफ्ज़ सुभान से हुआ। सुभानल्लज़ी, बात का आगाज लफ्ज़ सुभान से है। गौर करने वाली बात है, अल्लाह ने हुजूर की मेराज ही क्यों नहीं डायरेक्ट बयान कर दी? पहले अल्लाह ने ये क्यों फरमाया, पाक है वो जात, यानी तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार जिसने सैर कराया। आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला हुजूर के सफर मेराज को बयान करने के लिए पहले अपना इस्म, अपनी जात का जिक्र लफ्ज़ सुभान से क्यों आगाज किया? जवाब आएगा, मेरे महबूब को मैंने मेराज कराई, मगर जब मेरा हबीब मेराज के बाद में लोगों को बताएगा कि मैंने मेराज की, मैं लामका तक गया, अर्श आज़म पे गया, लामका में गया, अल्लाह से मुलाकात की, जन्नत और दोज़ख को देखा। जब मेरा महबूब सारे अपने सफर की, अपनी सैर की कैफियत को बयान करेगा तो मक्के वाले मानने से इनकार करेंगे। लोग कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रात के मुख्तसर हिस्से में कोई जाए, अर्श पर भी पहुंच जाए, लामका भी चला जाए, जन्नत और दोज़ख भी देख ले और इतने कम वक्त में वापस भी आ जाए कि दरवाजे की जंजीर हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहे और इतना तवील सफर भी हो जाए। अल्लाह अकबर। लोग इनकार करेंगे। कुदरत का जवाब आएगा, जो इनकार करेंगे उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस आयत के जरिए लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैंने यहाँ पर जिक्र किया, पाक है वो जात जिसने सैर कराई, तो पता लग जाएगा ये होना इतने मुख्तसर से वक्त में मुमकिन तो नहीं, मगर अल्लाह अगर चाहे सैर कराने वाला परवरदिगार हो तो वो इतने मुख्तसर वक्त में अपने महबूब को दीदार करा सकता है, मेराज पर बुला सकता है। बात साफ हो गई, हुजूर को मेराज पर अल्लाह ने बुलाया, सैर अल्लाह ने कराई, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां सैर का जिक्र है। सैर किसे कहते हैं? सफर किसे कहते हैं? सैर किसे कहते हैं? थोड़ा समझिए। सफर का मतलब ये होता है, आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अपनी रफ्तार पे चल रही है, 60, 70, 80 की स्पीड पर गाड़ी जा रही है। आप जिस रोड से गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप उस रास्ते के मनाजिर को ठीक से देख नहीं सकते, आंखों में बसा नहीं सकते, बस यूं आप तेजी से निकलते चले जा रहे हैं। इसको सफर कहते हैं। सैर क्या है? सैर यह है कि इंसान आराम से, सुकून से, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता चलता हुआ जाए, खरामा खरामा आगे बढ़े, एक एक नजारे को देखे, एक एक चीज को देखे, हर मंजर को अपनी आंखों में बसा ले।
सैर इसको कहा जाता है। तो मेरे अल्लाह ताला ने महबूब को सफर नहीं कराया, सैर कराई। अल्लाह ताला अगर सफर कराता तो हुजूर तेजी से जाते, तेजी से वापस आ जाते, मगर ये सैर है। मुस्तफा जाने रहमत ने आराम से रुक रुक के, ठहर ठहर के, सुकून के साथ में सारी चीजों को देखा है, सारे मनाजिर को अपनी आंखों में कैद किया है। और सैर में एक और खास बात होती है कि सैर जब बंदा करता है तो अकेले नहीं करता, साथ में कोई होता है। अकेले तो सैर करने का मजा ही कुछ नहीं, बोर हो जाता है आदमी। ये क्या जगह है, तबसरा नहीं हो सकता, कोई बताएगा नहीं ये कौन सी जगह है। आपने देखा होगा लोग जब कहीं जाते हैं घूमने, कोई ताजमहल गया, लाल किला गया, गाइड को लेकर जाते हैं। किस लिए? वो एक एक चीज को समझाता जाता है, बताता जाता है। मुस्तफा जान रहमत भी सैर करने के लिए अल्लाह ने बुलाया, सैर कराई। कराने वाली जात अल्लाह की। ताजदार मदीना ने फरमाया, मुझे अपने दोनों शानों के दरमियान यूं महसूस होता रहा कि दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान है। मतलब ये यार ने यार को सैर कराई है, सारे मनाजिर दिखाए हैं, और फिर जन्नत और दोज़ख को देखा है, बाकी चीजों को देखा है। और अल्लाह ने गाइड का भी इंतजाम किया। यहां से बुलबुल सिदरा गाइड बनकर ही तो लेकर गए हुजूर को सिदरतुल मुंतहा तक। अजीजाने गिरामी वकार, कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे मेराज महबूबे खुदा को ख्वाब में हुई, कहेंगे ख्वाब में मेराज हुई, मगर हमारा सुन्नियों का अकीदा जागती आंखों से अल्लाह ने महबूब को दीदार कराया। हुजूर ने जागती आंखों से अल्लाह को देखा। ये ख्वाब नहीं था, जिस्म जिस्मानियात के साथ, जिस्म रूह के साथ हुजूर ने ये सफर किया, ये सैर किए, अल्लाह का दीदार किया। और इस पर दलाइल है, मजबूत दलाइल है, मगर सबसे बड़ी दलील कुरान की यही आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में ये नहीं फरमाया कि रूह को सैर कराई, फरमाया अपने बंदे को, बेअब्दी ही, अपने बंदे को, अपने महबूब को। और जब लफ्ज़ बंदा कह दिया अल्लाह ने, तो मतलब ये हुआ कि जिस्म और रूह दोनों का जिक्र हो गया। अल्लाह अगर सिर्फ रूह को मेराज कराता हुजूर की, अब वो किसी भी जरिए आलम ख्वाब में, किसी भी जरिए, अल्लाह सिर्फ यहां रूह का जिक्र करता कि मैंने हबीब की रूह को सैर कराई, मेराज कराई, नहीं। असरा के फौरन बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? बेअब्दी ही। अब्द कहने का मतलब यह कि जिस्म और रूह दोनों को एक साथ अल्लाह ने शामिल किया। और अल्लाह ताला ने दुनिया को बता दिया महबूब की मेराज को ये ना समझना कि ख्वाब में हुई या रूहानी मेराज है, नहीं, ये जिस्मानी मेराज भी है, रूहानी मेराज भी है। जिस्म रूह के साथ महबूब को लामकाम पे बुलाया है। अल्लाह ताला ने अगले मकाम पे कुरान मजीद में फरमाया, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। यहां देखने का जिक्र, आंखों का, बसारत का जिक्र अल्लाह ने किया। इसका मतलब यह कि हुजूर जिस्म जिस्मानियात के साथ मेराज पर गए। दलाइल बहुत हैं, हमारे उलमा ने अंबार लगा दिए दलाइल के, मगर हम इतना जानते हैं भुलाने वाली जात अल्लाह की, जाने वाली शख्सियत रसूल अल्लाह की क्यों मेराज कराई गई, जरा इसको भी समझ लीजिए। क्यों आखिर अल्लाह ताला ने महबूब को मेराज पर बुलाया, क्यों आखिर अल्लाह ने अपना दीदार कराया? जरा पीछे जाना पड़ेगा। एक तरफ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला जलवा दिखा दे, परवरदिगार अपना दीदार करा दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह दीदार करा दे, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते। इधर से इसरार है, उधर से इनकार है। इसरार बढ़ता गया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मैं नहीं देख सकता, तो कौन देखेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा इज्जतें तुम्हें अता की गई, कलीम बनाया गया,
मगर याद रहे ये शरफ कलीम को नहीं मिलेगा, ये शरफ तो हबीब को मिलेगा। मेरे जलवों को अगर देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा, मेरा दीदार करेगा तो मेरा महबूब करेगा। अल्लाह ताला ने क्यों महराज कराई? हुजूर उम्मत को बहुत याद करते, मेरे आका उम्मत के गम में रात रात भर रोते, आंसू बहाते, उम्मत के लिए दुआएं करते, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत, आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी, मेरे आका करीम उम्मत को याद करते, उम्मत के गम में आंसू बहाते। हर रोज तो मेरे आका रात में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में रहते, मगर जब आ गई 27वीं शब रजबुल मुरज्जब शरीफ की, हुजूर हजरत उम्मे हानी के यहाँ पहुंच गए, चादर ओढ़ ली, आराम फरमाने लगे। ताजदारे मदीना आराम फरमाने लगे। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, हर रात उम्मत को याद करने वाले आका आज की रात भी उम्मत के गम में चादर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफ़ा को रह रह के उम्मत का ख्याल आ रहा है, गुनहगारों की याद आ रही है। इमामुल अंबिया अपनी गुनहगार उम्मत की खातिर मेरे आका उम्मत के गम में लेटे हुए हैं। मुज़म्मिल वाली काली चादर को आका ने ओढ़ लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब क्या हुआ, क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हो? अर्ज करने लगे, मौला अपनी उम्मत की खातिर गमगीन हूँ, ऐ परवरदिगार उम्मत के लिए फिक्रमंद हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब बताओ क्या बात है? अर्ज करने लगे, मौला मुझे गुनहगार उम्मत की याद आ रही है, अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब यूं करो, ये 27वीं शब है, चांद भी छुप गया है, रात अंधेरी है, रात काली है। हबीब आज की रात भी काली है, आप लेटे हो चादर ओढ़कर, आपकी चादर भी काली है और आपकी उम्मत के गुनाह भी सियाह है, काले हैं। अल्लाह ने फरमाया, हबीब यूं करो, अपनी काली चादर में उम्मत के काले गुनाहों को समेटकर इस काली रात में मेरी बारगाह में आ जाओ, आ जाओ महबूब, मुलाकात भी हो जाएगी। आप बताते रहना, मैं आपकी गुनहगार उम्मत को बख्शता जाऊंगा। मकसद मेराज दर हकीकत उम्मत की बख्शिश, गुनहगारों की बख्शिश है। बुलबुले सिदरा आए, मेरे आका को देखा आराम फरमा रहे हैं। अर्ज किया, मौला महबूब तो आराम में है, बेअदबी ना हो जाए, कैसे जगाऊं? फरिश्तों की फौज लेकर आए हैं, सैयदुल मलाइका है, नूरी मखलूक के सरदार हैं। अर्ज करते, मौला कैसे जगाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ताइरे सिदरा, मेरे महबूब के तलवों को अपने लबों से बोसा दो, तुम्हारे लबों की ठंडक से महबूब को जो ठंडक महसूस होगी तो मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। क्या शान है मेरे आका की, फरिश्तों के सरदार, नूरी मखलूक के सरदार, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका के कदमों में अपने लबों को रखते हैं, हुजूर के तलवों को बोसा दे रहे हैं। ये शान मेरे आका की है, हुजूर के तलवों को बुलबुले सिदरा बोसा दे रहे हैं। मेरे आका को ठंडक महसूस हुई, काफूरी लबों की ठंडक महसूस हुई, मुस्तफा बेदार हुए। बुलबुले सिदरा को मेरे आका ने देखा, फरमाया, जिब्राइल क्या बात है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, अल्लाह ने भेजा है, आज की रात मुलाकात की रात है, अर्श को सजा दिया गया है, आपको दूल्हा बनाकर लेके जाएंगे, रब की बारगाह में जाना है। क्या हुआ फिर? रिवायतों में आता है कि बुलबुल सिदरा ने मेरे हुजूर के सीने मुबारक को चाक किया, कल्बे अतहर को निकाला, उसको धोया गया, फिर वापस रख दिया गया और फिर सीने मुस्तफा को सिल दिया गया।
हुजूर को सजाया गया, दूल्हा बनाया गया, आरास्ता किया गया। अब चलने की बारी है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात के लिए सवारी आई कौन सी? बुराक। समझिए बुराक क्या है। बुराक बर्क की जमा है। बर्क बिजली को कहते हैं और बुराक बहुत सारी बिजलियां। क्यों है ये नाम उस सवारी का? वजह यह है कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी आपकी नजर जहां तक देखती है उस सवारी का एक कदम वहां तक होता है। अब आपकी नजर कितनी दूर तक देखती है, सोचिए। ये रफ्तार है। बुराक, हुजूर की बारगाह में बुराक पेश किया गया और इसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। अल्लाह ताला ने जब बुलबुल सिदरा को कहा ना कि महबूब को लेकर आओ, इंतजाम करो, तो अब सवारी भी ऐसी होनी चाहिए जो इस सफर को, इस तवील तरीन सफर को बिल्कुल आसान बना दे, बिजली की रफ्तार से सफर हो जाए। तो बुलबुल सिदरा जन्नतुल फिरदौस के अंदर गए, जन्नत में गए। क्या देखा कि एक बुराक है, रो रहा। बुलबुल सिदरा ने फरमाया क्या बात है बुराक रोता किस लिए? कहने लगा रो इसलिए रहा हूं कि दिल में तड़प है कि आका की सवारी बन जाऊं, मुस्तफा मुझ पे सवार हो जाए। और रोता इसलिए हूं कि शायद ये मेरी किस्मत में कहां। बुलबुल सिदरा ने उसकी तड़प देखी, उसका प्यार देखा, तो फिर ताहिर सिदरा ने उसका इंतखाब किया, उसको लेकर आका की बारगाह में आया। ताजदार मदीना को बुराक पर सवार किया गया। आका बुराक पर सवार होने से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलबुल सिदरा से फरमाया जिब्राइल आज मैं तो बुराक पर सवार हो जाऊंगा, मगर मुझे उम्मत का ख्याल है। कल मेरी उम्मत जब पुल से रात से गुजरेगी क्या होगा मेरी उम्मत का? ताहिर सिदरा अर्ज करने लगे आका आप बुराक पर सवार हो जाइए। जिब्राइल का वादा रहा कल जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर गुजर करेगी, जिब्राइल अपने परों को बिछा देगा ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। कदम कदम पे हुजूर को उम्मत का ख्याल है। बुराक पर सवार हुए हैं, बुराक रोने लगा। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह आज तो आप मुझ पर सवार हो रहे हैं, मगर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। आका इतना करम फरमाइए आज मुझ पर सवार हो रहे हैं, कल मैदान महशर में भी मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। कल मैदान महशर में भी मुझे ये शरफ मिल जाए आपकी सवारी मैं बनूं, आप मुझ पर सवार हो। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैदान महशर में तू ही मेरी सवारी बनेगा। सफर का आगाज हुआ मस्जिद हराम से। पहली मंजिल मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस। आज इजराइल मरा जा रहा है बैतुल मुक़द्दस को, कब्जा तो तकरीबन कर ही लिया है, लेकिन उसकी ख्वाहिश यह है कि थर्ड टेंपल यहां बने। और गालिबन अभी जो इतनी पावर है, सब कुछ है, बना सकता है अभी भी। मिडिल ईस्ट में कौन है मुकाबले में? मगर वो इंतजार में है जिसको वो मसीहा कहते हैं कि हमारा मसीहा आएगा। हुजूर ने उसके बारे में पेशन गोई फरमाई, वो दज्जाल है, दज्जाल बहुत बड़ा फितना है कयामत के फितनों में से। 40 दिन में पूरी कायनात में घूम लेगा, पूरी कायनात घूमेगा। हुदूद मक्का में और हुदूद मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। फरिश्ते उसको मार के पीछे हटा देंगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगी, मगर दर हकीकत जो उसकी जन्नत है वो दोज़ख है, और जो उसकी दोज़ख है दर हकीकत वो जन्नत होगी। लोगों को कहेगा मुझे अपना खुदा मानो।
मेरे आगे झुको, सजदा करो, मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला फितने दज्जाल से मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। अर्ज करने का मकसद ये है, फितने दज्जाल क़यामत के करीब जाहिर होगा। वो पैदा नहीं होगा, पैदा हो चुका है, किसी जजीरे में कैद है। वो क़यामत से पहले आएगा। ये यहूदी लोग उसके इंतजार में कह रहे हैं वो हमारा मसीहा है, जब वो आएगा तब हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, उसको तामीर करेंगे। मस्जिद अक्सा को गिराने के ख्वाब तो इनके बहुत पुराने हैं। कितनी मर्तबा मस्जिद अक्सा पे इन्होंने कब्जा किया, मगर मुजाहिदीन ने हजरत उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र सहाबी और खलीफा वक्त ने बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया। बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर अजीम सिपह सालार का जिक्र होता है। कहने का मकसद ये, गिरामीउल कद्र सामीन मोहतरम, हुजूर पहुंच गए मस्जिद अक्सा। क्या देखा मेरे आका ने जाकर, अंबिया सारे के सारे मौजूद हैं, सफ़े लगी हुई हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। सारे नबी मुक्तदी बने खड़े हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर मस्जिद अक्सा के अंदर सफ़े लगी हुई हैं, सफ़े बनी हुई हैं, इमाम का इंतजार है। ताजदारे मदीना जब तशरीफ लाए मुसल्ले इमामत आका के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत इमामुल अंबिया आका मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। ताजदारे मदीना ने मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों सारे रसूलों की इमामत फरमाई। अब एक बात काबिल गौर ये है, ये जो लोग अकीदा रखते हैं कि नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, इनसे ये जानना चाहते हैं हम, अगर अंबिया मर के मिट्टी में मिल गए तो ये सारे नबी सारे रसूल मस्जिद अक्सा में कैसे आए? अगर ये मर के मिट्टी में मिल गए थे तो मस्जिद अक्सा में कैसे आए? हुजूर की इख्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए। पता लगा अंबिया अपनी कब्रों में आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा। और जब सारे नबियों का ये हाल है तो सोचो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या होगा। हुजूर ने इमामत के फराइज अंजाम दिए, उसके बाद में फिर मेरे आका का सफर, वहां से आगे सफर शुरू होता है। सफर का आगाज हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। अब बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरी आखिरी मंजिल है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। आका ये मेरी आखिरी हद है, इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे गया तो जल जाएंगे मेरे पर। अनवारो तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे, हुजूर आगे नहीं जा सकता, आप यहां से आगे अकेले जाइए। बुलबुल सिदरा मानते हैं, उनका अकीदा है कि हुजूर आप यहां से आगे जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरी हद है, आपकी नहीं है। वो जानते हैं हुजूर की हद क्या है, हुजूर की हद लामका है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वहां से सफर का आगाज किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत बारगाह रब्बे जुल जलाल तक पहुंचे, लामका तक पहुंचे, रब का दीदार किया, खालिक़े कायनात के जलवों को देखा, अल्लाह का दीदार किया, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अच्छा इधर का हाल क्या? जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वापस जब हुजूर आए, इतना तवील तरीन सफर मेरे आका ने किया इतने मुख्तसर वक्त में।
हकीकत ये है कि ये तवील तरीन सफर, ये सैर मुख्तसर वक्त में नहीं हुई, वक्त तो इसमें बहुत लगा है, मगर जो ही मेरे आका ने कायनात से कदम बाहर निकाला है, जाने कायनात का कदम कायनात से बाहर क्या निकला, कायनात की जान निकल गई, कायनात को वहीं रोक दिया गया, वहीं ठहर गई कायनात, वक्त रुक गया, वक्त ठहर गया, साकित हो गई कायनात, वहीं पर शामिद हो गई कायनात, ठहर गई कायनात। तो जो चीज जहां थी वो वहीं रुक गई, जो जहां चीज थी वहीं रुक गई। कोई बिस्तर पे था, सांस ले रहा था, बस उसी सांस पे वहीं वो रुक गया, उसके आगे न सांस ले सका, न पीछे बैक, न आगे, वहीं रुक गया। जंजीर हिल रही थी, वहीं ठहर गई। बिस्तर गर्म था, वो गर्माहट वहीं रुक गई, क्योंकि जान कायनात की निकल गई। जाने कायनात क्या, कायनात से रब की बारगाह में लामकाम में गए, कायनात ठहर गई। फिर जब हुजूर वापस आए तो फिर कायनात में जान आई, फिर वक्त दोबारा शुरू हुआ। हुजूर आए, वक्त वहीं से आगे बढ़ा, वक्त वहीं से फिर शुरू हुआ, फिर कायनात में जान आई। जंजीर जहां रुकी थी, हिल रही थी ना, फिर वहीं से हिलना शुरू करती है। बिस्तर में जितनी गर्माहट छोड़ कर गए, उतनी ही गर्माहट वहां से फिर मिली। जो कुछ जहां छोड़ा था वो वहीं से फिर शुरू हो गया। जान है मेरे आका कायनात की जान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर ने मेराज में बहुत सारे मनाजिर देखे। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज तोहफे में दी। हुजूर ला रहे हैं 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर क्या लाए तोहफे में, क्या दिया अल्लाह ने? मेरे आका ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। अर्ज करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ इमामुल अंबिया, 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, मेरी उम्मत 2 वक्त की ना पढ़ सकी, बहुत ज्यादा है, जाइए कम कराइए। हुजूर गए बारगाह परवरदिगार में। अल्लाह ताला ने जब हुजूर गए, परवरदिगार ये ज्यादा है 50 वक्त, अल्लाह ने फरमाया ज्यादा है तो कम कर देते, 5 वक्त कम कर दी, 45 हो गई। अब हुजूर आ रहे हैं, फिर मिले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कितनी? हुजूर ने फरमाया 45 हो गई। कहा हुजूर अभी भी ज्यादा है। हुजूर फिर गए, फिर 5 कम हुई, 40 हो गई। फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर वापस गए, फिर 5 कम 35। 5 करते करते जब कम होती गई तो 5 आखिर में रह गई। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब 5 रह गई, 5। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज दी थी, मगर अब 5 रह गई। मगर अपने रब का प्यार देखो, आपने उम्मत की फिक्र में कम कराई है, तो अल्लाह भी आपकी उम्मत पर यह करम फरमाएगा। आपका खुदा आपकी उम्मत को 5 नमाजों के इवज 50 का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी, एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा। और आप तारीख उठाकर देखिए, बड़े बड़े ताकतवर इंसान दुनिया में आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े माल दौलत वाले दुनिया में पैदा हुए। क्या आपने कारून का नाम नहीं सुना? क्या आपने कारून के खजानों के बारे में नहीं सुना? आज अगर 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तो गांव के अंदर हाल ये, आदमी को आदमी नहीं समझता, सबसे कहता फिरता है झगड़े से डरता नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, 1,50,000 तुझ पे लगा दूंगा, और 1,50,000 पे इतराने वाले, 1,00,000 2 लाख पे इतराने वाले। जरा कारून का अंजाम तो देख ले। कारून को बड़ी दौलत दी अल्लाह ने, कितना नवाजा, सुनो जरा, उसके खजाने नहीं, खजानों की चाबियां। यानी आप जैसे किसी कमरे के अंदर खजाना रख दो, उसकी चाबी कितनी एक होगी, मगर सुनो उसका कितना खजाना था, उसके पास कितना माल था। उसके खजानों की चाबियां ऊंटों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी।
तेरा दिमाग खराब हो गया 2-4 लाख में? थोड़े से पैसे कमाते तेरा ये आलम हो गया। आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। इतना खजाना था मगर अंजाम क्या हुआ जब अल्लाह ने पकड़ फरमाई ना। अच्छा एक चीज और बताएं हम आपको हजरत, आजकल आदमी दौलतमंद हो जाए, मालदार हो जाए, तो फिर वो कहता है जो मैं कहूं वही मानो, जो मैं बोलूं उसी पे सर हिलाओ, हाँ जी करो। और लोग भी ऐसे ही हो गए, हाँ जी करने वाले, हाँ जी जी। अभी देखना प्रधानी का इलेक्शन बस चंद ही दिन में तैयार है। 10,000 जिस प्रधान से पकड़ लिए बस, हाँ जी। प्रधान जी वोट तुम्हारी, बेफिक्र रहो। और जैसे ही मौका लगेगा तो 5,000 दूसरे से मार के बेफिक्र रहो, मैंने अंदर सेटिंग तुम्हारी बनाई है। बोले मैं वैसे तो बाहर से 7 दिन के हूं, मगर ये मत समझिए वोट तुम्हारी है। इधर से भी मार लिया मौका, उधर से भी मार लिया। मैं तो आजकल प्रधानों को होशियार कर रहा हूं, इन खुशामदियों से बच के रहो। ये हाँ जी वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं। और ये उस वक्त समझ में आते हैं जब प्रधान 2 वोटों से हारता है और पता लगता है वो कमबख्त बराबर में जो बैठता था वही है जिसने वोट नहीं दिए। तब बड़ा खुशामदी हो गए लोग, अजीब हाल हो गया ना मेरे भाई। हाँ जी न किया करो, जिसके साथ रहो दिल से रहो, जिसके साथ भी वादा कर लो अपने वादे निभाया करो, जबान के सच्चे रहो, कौलो फेल के पक्के रहो। दुनिया में कभी जिल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा, हमेशा लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सुनो जरा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आदमी पे पैसे आए, अकड़ गया, मगरूर हो गया, कहने लगा जो मैं कहूँ वो बात मान लो, जो मैं कहूँ वो बात सच है, जो मैं कहूं मेरे मुंह से हर हर्फ सदाकत का निकलता है। याद रखो अजीजों, अब अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए, अगर कोई उसे सच बात बताए, अगर कोई उसे आईना दिखाए तो उसको फिक्र हो जाती है ये मेरे सामने खड़ा हो रहा है, इसको ठिकाने लगाया जाए। तो उसको कैसे ठिकाने लगाते हैं? 2 पुलिस वालों को बुला के कहते हैं अरे ये जो है ये बहुत तेज चल रहा है, इसे देखो, चाय पानी करवा देंगे तुम्हारा। किसी का लड़का कहीं बाहर अच्छे पैसे कमाने लगे, गांव में जरा नई मोटरसाइकिल निकाल के 2-4 राउंड मार दे इधर उधर, तो गांव का अमीर आदमी किसका है देख के कहे किसका है, ये बहुत बड़ा फिर रहा भाई, किसका है कि उसका है। अच्छा, तो फिर हिसाब लगाने लगता कहीं ऐसा ना हो कि ये बराबरी पा जाए, इसका इलाज करा। तो फिर अपने वो जो होते हैं ना चम्मच, उन चम्मचों को लगाता कि भाई देखो तो सही तरह, कोई 2 नंबर का तो चक्कर नहीं है, इतना पैसा कहां से आ रहा है इसके पास। गवारा नहीं करता आदमी सामने अगर कोई खड़ा हो तो फिर क्या करता है? इल्जाम लगाता है, इल्जाम लगाता। कारून बड़ा मालदार आदमी था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ज़कात दो, ज़कात। इमाम साहब गांव में कहते होंगे कि भैया ज़कात दो, कभी ओशर को कहते होंगे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दो, बोला हाँ दे दूंगा, टाल गया। फिर फरमाया भाई ज़कात दो। अब इसने हिसाब लगाया यार इतना माल है मेरा, जब कैलकुलेट किया तो बहुत ज़कात बन रही थी। अच्छा, हमने ये देखा है 2-4-5 हजार 10,000 जिनकी ज़कात बनती है वो चौड़े होके देके कहते हैं भैया मैं तो एक पाई का हिसाब लगा के पूरी ज़कात देता हूँ, मगर जब उसकी ज़कात 2 लाख बनने लगे तो फिर सटपटाता, बोले यार बहुत बन रही है, 2 लाख रुपए जा रहे हैं एक बार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात तो पहले टालता रहा, हिसाब लगाया तो सोचने लगा इतना माल चला जाएगा, तो फिर इसने कहा कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं। अब इसने ये किया, इनकार तो किया ही किया, हजरत मूसा पे ही इल्जाम लगा दिया। थोड़े से पैसे एक औरत को दिए, बोला इन पे इल्जाम लगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुखा, पैगंबर
मेरे खुदा ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, या अल्लाह हद हो गई, इल्जाम मुझ पे लगा दिया, बोहतान लगा दिया, मौला कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, या अल्लाह इसका अंजाम दुनिया को दिखा दे। अल्लाह ने अंजाम दिखा दिया जमाने को। बड़ा माल था, बड़ा अपने माल पे इसे तकब्बुर था, मगर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इसे इसके खजानों के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अब ये जमीन में धंसता जा रहा है, अपना अंजाम देखता जा रहा है। कह रहे मूसा ये क्या हुआ? फरमाया कि ये तेरा अंजाम है। और सूफिया फरमाते हैं, उलमा अकाबिरीन फरमाते हैं कि कारून उस दिन से लेके आज तक जमीन में नीचे की तरफ धंसता ही जा रहा है, अंदर की तरफ धंसता चला जा रहा है। तो भैया अल्लाह अगर नवाजे, माल अता करे, तो अकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो बड़े बड़े घमंडी लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग जमीन में मिल गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ऐ मेरे भाइयों, वो लोग, वो जवान जो कब्रिस्तान में बुजुर्गों को देख के कहते थे चचा अब की बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है, चचा तो बाकी रहे, खुद उनका नंबर लग गया। नंबर लगाने वाले कितने चले गए, कितने पहलवान हमने सड़क पे एक्सीडेंट में तड़पते देखे, कितने हमने दिमाग की नस फटने से मरते देखे, कितने दिल का दौरा पड़ने से मरते देखे। क्या औकात है इंसान तेरी, क्या हैसियत है इंसान तेरी, किस बात पे इतराता है, हुस्न पे इतराता है। हुस्न फानी है, जब तू बुढ़ापे की तरफ जाएगा झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरे जुग्राफिये पर, तेरा चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। ऐ मेरे नौजवान किस बात पे इतराता है, ताकत पे इतराता है, अपने बाजुओं के जोर पे इतराता है। याद रख ले जब कमर झुक जाएगी, जब तेरे बाजुओं की ताकत कम पड़ जाएगी, हाल ये होगा तुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तू जो घमंड करता है, एक दिन वो आएगा दीवार के सहारे से आगे चलेगा, किसी लाठी का सहारा लेकर चलेगा। जब कमर झुक जाएगी, किस बात पे घमंड करता है, दौलत पे इतराता है। क्या तूने सुना नहीं, कितने कितने मालदार, कितने कितने पैसे वाले, कितने कितने दौलत वाले अल्लाह ताला ने लम्हों में भिखारी बना दिया। क्या आपको याद नहीं है, एक जलजला आया था तुर्की के अंदर, 2.5 मिनट सिर्फ, कितने 2.5 मिनट, एक जलजला 2.5 मिनट तहस नहस हो गया, लोगों के घर तबाह, फैक्ट्रियां तबाह, कारोबार तबाह। अपनी दौलत पे इतराने वाले 2.5 मिनट अल्लाह का कहर बर्दाश्त न कर सके। 2.5 मिनट के बाद में उनकी हालत ये थी, खाने के लिए भी भीख मांगते नजर आ रहे थे। आप गौर कीजिए भाई, किस बात का घमंड, किस बात पर इतराते हो? अरे सुनो, वो तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है, उसके प्यारे महबूब ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम गुनहगारों से ये प्यार का रिश्ता है कि बचे हुए हैं। क्या आपने उनका जिक्र नहीं सुना? अल्लाह ने जिनके चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया अल्लाह ने। एक कौम दरिया के किनारे पे रहती थी, मछलियां पकड़ती। अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया, हफ्ते का दिन, शनीचर का दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया हर दिन शिकार करो, मगर इस दिन नहीं करना है, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। उस वक्त के नबी के जरिए पैगाम खुदा आ गया।
मगर अल्लाह ने आजमाइश में डाला, इम्तिहान लिया। जिस दिन मना किया ना मछलियां पकड़ने को, उसी दिन अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया कि सारी दरिया के किनारे पे पहुंच जाओ। अब किनारे पे जब इन्होंने उछलती कूदती मछलियां देखी तो मियां लालच पैदा हुआ, भाई ये क्या हुआ, इतनी मछलियां। अब सोचने लगे आज के दिन तो पकड़ने हैं, पर ममानियत है तो क्या करें। तो फिर आदमी क्या करता है, ऐसे में जुगाड़ लगाता। जुगाड़ लगाया इन्होंने, दरिया से छोटी छोटी नालियां बनाई, घरों तक लाए, घरों में छोटे छोटे हौज बनाए। अब बोले शनिचर के दिन जितनी आएंगी अपने घर आ जाएंगी। रास्ता तैयार हो गया, शनिचर के दिन माल घर में खुद चल के आएगा, इतवार में पकड़ के बेचेंगे। मगर ये तो इम्तिहान था, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में जाओ। और इधर अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। एक नाफरमानी, कितनी बोलिए, एक। ऐ मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक नाफरमानी अल्लाह ने बंदर बना दिया। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। अब जरा यूं गिरेबान में झांकिए अपने, मैं अपने में झांकूं, आप अपने में झांको, सब देखो जरा अंदर। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। हमारा हाल क्या, सुबह जब से सोकर उठते हैं तब से झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात को बिस्तर पे पहुंचने तक बराबर झूठ। सुबह उठे तो फजर की नमाज छोड़ दी, अल्लाह की नाफरमानियों से दिन का आगाज किया, नाफरमानियों से दिन का आगाज किया। पूरे दिन गुनाह करते रहे, पूरे दिन खताएं करते रहे, पूरे दिन गुनाहों में नाफरमानियों में अपने सारे दिन को गुजार दिया। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, आज इस महफिल के बाद में जब आप घर पे जाएं वापस, तो अपने घर पे जाने के बाद में एक काम जरूर कर लेना। मेरे कहने से मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, आज महफिल के बाद में जब घर जाइएगा, घर जाने के बाद में आप सारे मेरी तरफ देखो, बात सुनो। आज जब महफिल के बाद घर जाओ, घर जाने के बाद आईना उठाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना और देखकर जरा सोचना एक लम्हे के लिए कि मेरा चेहरा सलामत है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना, परवरदिगार मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करता हूँ। या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। ऐ मौला मैं तो पूरे दिन नाफरमानियां करता हूँ, सैकड़ों नाफरमानियां करता हूँ। फिर कहना या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने कोई अजाब नाजिल नहीं किया। एक बात और सुन लो, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आता, इसमें अपना कमाल न समझ लेना, ये न समझ लेना कि तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, इबादतों का कमाल है। याद रखना, अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आता, ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। बात समझ में आ रही है आपको? फिरोजपुर वालों, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला का ये एहसान है, हुजूर का सदका है, अजाब नहीं आता। वरना हमारी हालत अल्लाह रहम फरमाए। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सरकार का करम शामिल न हो, जिंदगियां दुश्वार हो जाए, मदीने वाले का करम शामिल न हो तो ये जिंदगी बेकार हो जाए। मेरे अजीजों, ये तो मुस्तफा का करम है, जिस करम ने बचा रखा है, ये तो मुस्तफा का सदका है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर अजाब नाजिल नहीं करता। वरना आज मुझे बताइए कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं।
शराब कतई तौर पे हराम है। जी क्या मुसलमान नहीं पी रहे? 1 जनवरी थी आज, जो रात गुजरी है 31st नाइट थी ना, नया साल मनाया गया दुनिया भर में। हालांकि हमारा नया साल मुहर्रम हराम से शुरू होता है। आप क्या समझते हो? आप देखो ना सोशल मीडिया पर, देखते ही होंगे, ग्रुप के ग्रुप गए हैं, ग्रुप के ग्रुप नैनीताल, मसूरी, शिमला, क्या करने? नया साल मनाने। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, तू नया साल जो मनाने गया है, तू पहले मुझे गुजरे हुए साल के बारे में बता, तेरा कैसा गुजरा? अब्बा की गालियां खाते हुए गुजरा, निठल्लेपन में गुजरा, कारोबार तेरे पास कोई नहीं, तूने पढ़ाई लिखाई में खुद को मजबूत नहीं किया, और तू चला है शिमला में नया साल मनाने। तू नया साल मनाने नहीं गया, तू नए साल के नाम पर शैतानियत को फरोग देने गया है। क्या होता है? शराबें, नाच गाने, फहाशी, इसके सिवा कुछ नहीं। यही है। शराब के नाम बदल बदल के मार्केट में लाए जा रहे हैं, जानते हो? अक्सर लोग बस इतना ही जानते हैं कि शराब शराब है साहब, उसमें 2 किस्में, अंग्रेजी और देसी। फिर लोग वाकिफ हुए कि कोई बियर नाम की चीज निकली है, लोग उसे फलों का जूस बताने लगे। शुरू में मुसलमान जवान जो दिल्ली मुंबई रहते थे, इन्हें बेचारों को इतना पता नहीं था, यार दोस्तों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा जूस पियो, इससे हैंडसम बन जाते, सेहत अच्छी बन जाती, गाँव में जाएंगे जरा स्मार्ट बन के जाएंगे, तो बियर पीने लगे, जबकि वो भी शराब है। नाम बदलने से किसी चीज की नौयत नहीं बदलती। एक शराब पता कैसी आई है, पहचान भी नहीं सकोगे। फितने देखो, फितने। क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर, वाटर मतलब पानी, क्रेजी मतलब पागल। तो क्या पानी भी पागल होता है? अजीब बात है ना इमाम साहब, पानी पागल। क्रेजी वाटर, जब आप पूछेंगे, उसकी जानकारी निकालेंगे ना क्रेजी वाटर, तो पता ये लगेगा कि दरअसल वो वाइट कलर की पानी की जैसी शराब है, उसमें कोई और कलर नहीं, वाइट पानी की तरह लगेगी, बोतल जैसे पानी है, मगर है शराब। नाम बदलने से नौयत नहीं बदलती, चीजें वही रहती। तो शराब लोग, मैं मुरादाबाद में अल्लाह ने एक छोटा सा मस्कन बना दिया गरीब का, मुझका, मेरा। तो मैं एक दिन रात में स्टेशन से, ट्रेन से वापस आया, उतरा, और स्टेशन से मैंने ऑटो पकड़ा, मुझे आना था अपने घर पे आजाद नगर। तो मुझे पता ही नहीं लगा, जल्दी में मैं बैठ गया बस ऑटो में, फाटक तक तो मैं एक ऑटो में, दूसरे में वहां से जब बैठा फाटक से, तो मैं समझ नहीं पाया, जल्दबाजी में बैठ गया, रात हो रही थी वैसे। वो जब चला है तो जितना वो डगमगा रहा था इतना ही ऑटो डगमगा रहा था। मैंने कहा अल्लाह खैर, कहीं ऐसा ना हो कि डबल फाटक से नीचे ही पटक दे मुझे। दुनिया भर की बातें कर रहा है रास्ते में। मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं समझ रहा था कोई और होगा, मगर वो बार बार मुझे हजरत हजरत हजरत। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या भला है, हजरत हजरत हजरत। बाद में धीरे 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 बात करते करते उसने, तो आपको पता ही जब आदमी शराब पी लेता तो उसका हाल क्या होता है, बकवास दुनिया भर की याद आती है उसे, बहुत बोलता। फिर तो वो दीनदारी भी बताने लगा मुझे अपनी, तब मुझे समझ में आया तो मुसलमान है। मैंने पूछा नाम क्या, उसने नाम बताया। हालत ये कि रिक्शा चला रहा है और शराब बराबर पी रहा है। गुजारा ठीक से हो जाए ये बड़ी बात है, और वो उस पैसे को शराब में उड़ा रहा है, अपने बच्चों की परवाह नहीं, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। एक क्वालिटी तो इन लोगों की है, शराब पीने वालों की। अच्छा, एक क्वालिटी और खतरनाक लोग हैं, वो शॉर्टकट मारने वाले होते हैं, रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाले। रात को यूं चारपाई में लेटे और हिसाब लगाया कि रातों रात कैसे करोड़पति बनूं।
तो दिमाग में शैतान ने डाल दिया ख्याल, बोले एक काम कर, तू सट्टा लगा, 1 के 8 मिलेंगे या 10 मिलेंगे। कोई जुआ खेलने निकल पड़ा, कोई सट्टे का नंबर लगाने निकल पड़ा। रातों रात मालदार बनने की चाहत में लोग तेजी से निकल पड़े। जुआ शराब तबाह कर दिया, इन बीमारियों ने कौम को बर्बाद कर डाला, जवानों को नशे ने, शराब ने, जुए ने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। कुरान है, कुरान कहता है ये तो शैतान का अमल है। जुआ शराब ये सब ये काम शैतान का है, ये तो है ही नहीं मोमिन का काम। इतनी ज्यादा खराबियां, मतलब जो मकसद हयात है उसके अलावा हर काम कर रहे हैं। मकसद हयात बंदगी है अल्लाह की, मकसद हयात इबादत है, इबादत से दूर है, बाकी सारे कामों में लगे हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपनी मौत को याद रखो, मरना है, एक दिन मरना है। अपनी मौत को याद करो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, रब की बारगाह में सर झुकाओ। वो बड़ा करम फरमाने वाला, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। उसकी बारगाह में नदामत के 2 आंसू बहाओ। तौबा कर लो, तौबा में कामयाबी है। तौबा करके नेक अमाल करने लगो, अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करने वाला है। उसकी रहमतें मुंतजिर हैं, उसकी रहमतें मुंतजिर हैं, उसका करम पुकार रहा है। ऐ मेरे बंदे आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जा। तू गुनाह चाहे जितने लेके आ, मगर मुआफी मांग ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तू आ तो सही, माफ करने वाला तो मैं हूं, मगर हम जाने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं है। हर जगह जाने को तैयार है। अच्छा माफ करना, बकरी देखी है आपने? फिरोजपुर दुनिया का ऐसा पहला गांव होगा जहां बकरी किसी ने नहीं देखी। बकरी का नाम सुन के ऐसे सोच में पड़ गए आप, जैसे मैंने किसी अजीब जानवर का नाम ले दिया। बकरी को कभी बाजार लेकर जाओ, रस्सी पकड़ के, या जंगल लेके जाओ, या इस घर से आगे रोड पे लेके जाओ, बता दिया देखो इन्होंने, तजुर्बा है। बकरी को आप आगे रस्सी लेके खड़े हो जाए, ब्रेक लगा देगी। ऐसे वैसे नहीं, डिस्क ब्रेक लगेंगे। आप आगे खींचो वो पीछे को जोर लगाएगी, आप आगे खींचो वो पीछे को जोर लगाएगी। अच्छा अब आप यूं करो कि अभी बकरी का मुंह इस तरफ है, आप आगे खड़े, अब आप यूं करो, बकरी को उठाओ, घुमाओ, अब उसका मुंह इधर कर दो, आप फिर इधर से खींचो, तो वो फिर वहीं ब्रेक लगा देगी। मतलब अगर इधर मुंह है तो इधर आने को तैयार नहीं, उधर मुंह, यानी मतलब यह जिस तरफ तुम ले जाना चाहो उस तरफ जाने को तैयार नहीं है। यही तो है, आप जिस तरफ ले जाना चाहें उस तरफ जाने को तैयार नहीं। हमारी कौम की हालत भी बकरी की तरह है। इमाम साहब रस्सी पकड़ के खींच रहे, चल मस्जिद, चल मस्जिद, मगर पावर ब्रेक लगे हुए, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा लॉकडाउन जब लगा था, आपको याद है? तब फिर इमाम लोगों ने क्या किया था? बकरी की डायरेक्शन चेंज की थी। अब मस्जिद की तरफ से इसका मुंह कर दिया घर की तरफ, चल भाग घर, चल भाग घर, तो फिर ब्रेक लगा दिया, नहीं जाऊंगा, मस्जिद में ही जाऊंगा। है बोलो बकरी वाली चाल। अब इमाम साहब आपको हिकमत से काम लेना पड़ेगा, किधर से ले जाना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आज ही आए? अरे अच्छा आज ही। अल्लाह ताला इनकी इमामत को इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा आप भी पहली बार ही मिले उनसे, मैं भी पहली बार ही मिला हूँ। मुझे तो आदमी अच्छे लगे माशाल्लाह, और बाकी आप लोग भैया समझदार लोग। कहने का मतलब यह है जिस तरफ लेके चलो चलने को तैयार ही नहीं है। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, जरा होश में आओ। अभी आपने तकरीर सुनी ना मौत की सख्तियों के बारे में, मौत की तकलीफ के बारे में, मगर असल में दुनिया वाले मिजाज दे रहे हैं, मियां 4 दिन की जिंदगी ऐश करो।
4 दिन की जिंदगी है, मजे कर लो, ऐश कर लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो करना है कर लो। हाँ भैया, नहीं मिलेगी दोबारा। ये तो हुजूर ने भी फरमाया, बताया, अल्लाह ने भी बताया, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार मिली है। मगर मेरे भाई सुनो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कयामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम, ऐसा खौफनाक होलनाक माहौल। चले जाओ, इस काम में देर मत करो, समझ रहे हो? गड़बड़ हो जाती है भाई। अच्छा वैसे भी गड़बड़ ना हो तो मसाना तो खराब होगा ही होगा, जब ओवरलोड होगा तो मामला। मैंने कभी किसी जलसे में किसी को नहीं रोका जबरदस्ती, मैंने कभी किसी जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया रोक के। भैया डॉक्टरों की दवाई बड़ी महंगी पड़ रही है इस दौर में, 1000 1500 रुपए का तो पर्चा बन गया डॉक्टरों का है। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा मुस्कुरा लिए हो तो बात जरा गौर से सुनो। हम लोग क्यों आखिर ये बात समझने में नाकाम होते चले जा रहे हैं? क्यों ये बात नहीं समझ? जिंदगी तो एक ही बार मिली। मगर मेरे अजीजों, कयामत का दिन वो जरा याद करो, महशर का दिन याद करो। फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। दिन तो वो एक ही होगा, मगर 50,000 साल का क्यों बताया गया उसे? सोचा कभी आप? वो दिन तो एक ही होगा, 50,000 साल का दिन इसलिए बताया गया उसे कि आज जो हमारा टाइमिंग की जो हमारी ये टाइम साइकिल है ना, जो टाइमिंग है हमारी, टाइम जोन जो चलता है, इसका सिस्टम अलग है। 1 घंटा 60 मिनट का, एक दिन 12 घंटे, दिन रात मिलाओ 24 घंटे, एक हफ्ता 7 दिन, 30 31 दिन, 28 29 दिन, महीना, साल 12 महीने, 365 दिन। ये हमारी एक दुनिया में टाइमिंग का सिस्टम है। मगर ये वाला निजाम वहां नहीं चलेगा भैया। कयामत आई है, सारा सिस्टम खत्म, फिर वो साल अलग होंगे, वो दिन अलग होंगे, वो टाइम अलग होगा, वो वक्त अलग होगा। तो आज हमारा 12 घंटे का दिन है, मगर वो जो दिन होगा तो हुजूर ने फरमाया इस दिन से अगर उसको हिसाब लगाया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इस हिसाब से 50,000 साल जितने हमारे बनेंगे ना, वो एक दिन इतना बड़ा होगा। कयामत का खौफनाक माहौल, मैदान महशर का बड़ा खतरनाक माहौल, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं, वो खतरनाक माहौल। उस दिन में अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, सारी उम्मतें मौजूद, अव्वलीन आखिरीन सब जमा है। अल्लाह फरमाएगा, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? जलाले खुदाबंदी, हैबते खुदाबंदी, जुर्रत नहीं होगी कि कोई कुछ बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कि कोई लब खोल सके, सब खामोश खड़े हैं। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन का मालिक अल्लाह है, अकेला खुदा जो कहार भी है। घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए लोग खड़े खड़े। आप जान रहे हो, जब हिसाब किताब हो रहा होगा, लोग घबराए हुए होंगे, भागते फिरते होंगे, तब रह रह के ख्याल आएगा, हाय हमने ये क्या कर लिया। तब ख्याल आएगा, जिंदगी बड़ी कीमती थी,
काश हमने उस जिंदगी में अल्लाह को राजी कर लिया होता, नेक अमाल कर लिए होते, आज हमारा ये हाल ना होता। तो फिर सोच रहे होंगे कि काश एक बार और हमें जिंदगी मिल जाए, दोबारा जिंदगी मिल जाए, मगर दोबारा नहीं मिलेगी। एक जिंदगी है अल्लाह ने अता की है, इस जिंदगी में उस जिंदगी को बेहतर बना लो, इस जिंदगी में उस उखरवी जिंदगी को बेहतर और कामयाब बना लो। जिसने ऐसा किया उसका फिर माहौल अलग, उसकी फिर महशर में शान अलग। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बता रहा हूं। महशर में नमाजी आएंगे, हाजी आएंगे, रोजेदार आएंगे, नेक अमल करने वाले आएंगे, इबादत गुजार आएंगे, सब आएंगे। अल्लाह नमाजियों से फरमाएगा, नमाजियों बताओ नमाज क्यों पढ़ी? कहेंगे या अल्लाह इसलिए कि तू राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाने के लिए? जी या अल्लाह जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह फरमाएगा चलो तो फिर एक काम करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, जन्नत में चले जाओ। हाजियों से अल्लाह फरमाएगा हज क्यों किए? कहेंगे अल्लाह जन्नत के लिए। ज़कात देने वालों से अल्लाह फरमाएगा ज़कात क्यों दी? कहेंगे अल्लाह जन्नत के लिए। सबसे अल्लाह फरमाएगा क्यों किए ये अमाल? वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत के लिए। मगर एक गिरोह, एक जमात ऐसी भी होगी, अल्लाह उनसे फरमाएगा बताओ जरा क्यों किए तुमने नेक अमाल, क्यों की इबादतें, क्यों की तुमने ये सारे नेक अमाल? किस लिए? जन्नत के लिए। कहेंगे नहीं परवरदिगार जन्नत के लिए कुछ नहीं किया। क्यों किया? वो कहेंगे अल्लाह जो कुछ किया तेरी मोहब्बत में किया। या अल्लाह हमने कोई अमल जन्नत के लिए नहीं किया, फकत तेरी मोहब्बत में किया। हजरत राबिया बसरी एक दिन निकली थी, एक हाथ में आग लेके, एक हाथ में पानी लेके। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कहां? और ये क्या अंदाज है, आग और ये पानी? क्या फरमाया उन्होंने पता है? फरमाने लगी आग इसलिए कि इस आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, पानी इसलिए कि दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ। क्यों? फरमाने लगी इसलिए कि आमाल जन्नत और दोज़ख के लिए कोई ना करे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में करे, उसकी रजा के लिए करे। जन्नत तो अल्लाह अता फरमाएगा, मगर अपनी इबादतों में तसव्वुर अल्लाह को राजी करने का, उसकी मोहब्बत का, उसको राजी करने का ख्याल पाकीज़ा बनाओ। अजीज़ाने गिरामी वक़रब वो लोग कहेंगे या अल्लाह जन्नत के लिए नहीं किया। नमाजियों ने कहा जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। हाजी बोले जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। ज़कात देने वाले बोले जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। एक एक करके एक एक गिरोह जन्नत में जा रहा है, सब जन्नत में जा रहे हैं। अब इन्होंने तो सबके सामने मना कर दिया कि हमने तो जन्नत के लिए कुछ किया ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा मेरी मोहब्बत में किया? हाँ। परवरदिगारे आलम फरमाएगा मेरी मोहब्बत में किया, चलो मैं राजी, मैं तुमसे खुश, अब जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। आप सोचिए ये भी माहौल होगा हमेशा। एक तरफ तो लोग परेशान फिर रहे होंगे कि किसी सूरत काम बने, मगर वो कह रहे होंगे या अल्लाह हम नहीं जाएंगे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हूँ। नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? या अल्लाह हमने जन्नत के लिए अमल किया ही नहीं, हमने तो तेरी मोहब्बत में किया। अल्लाह फरमाएगा तुमने मेरी मोहब्बत में किया, मैं राजी हो गया, जाओ जन्नत में। कहेंगे अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। अभी नमाजियों के सामने, हाजियों के सामने, ज़कात देने वालों के सामने, तमाम नेक लोगों के सामने हमने कहा था हमने जन्नत के लिए नहीं किया कोई भी अमल, और अब अगर जन्नत चले गए तो वो तो हमसे कहेंगे तुमने तो जन्नत के लिए नहीं किया था, फिर क्यों आए हो जन्नत में? तो या अल्लाह हमें नहीं जाना जन्नत। फिर जानते हो क्या होगा? अल्लाह फरिश्तों को बुलाएगा, हुक्म फरमाएगा ऐ फरिश्तों इधर आओ जरा। फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म होगा ऐ फरिश्तों एक काम करो, इन लोगों को जरा बेड़ियां पहनाओ, उठाओ, ये खुद नहीं जाने वाले, इन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में छोड़ के आओ।
हाय 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 हाय, ये भी लोग होंगे, ये भी लोग होंगे। और फिर हम इस कैफियत को देख के खुद को देखें, अल्लाह। मियां जवान तो जवान, यहां तो बुढ़े भी रंगीले। अच्छा, हम एक गांव में इमामत करने गए। बात उस वक्त की है साहब जब इमामत हम किया करते थे। तो ये मोबाइल आजकल तो सब यही चल रहे हैं ना, बड़े वाले। तो अभी मेरा ख्याल 2020 के पहले की तो बात ही है। तो वो मोबाइल हमारे पास भी ऐसा ही था। तो एक बुढ़ा गांव का खुराफाती पता क्या बोला? बोला इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बोले इनके पास बड़ा मोबाइल है। अच्छा, बुढ़े ने नमाज नहीं पढ़ी मेरे पीछे। अभी 2 साल पहले उसी गांव में मैं तकरीर करने गया जलसे में, तो प्रधान की बैठक पर बैठा हुआ यूं इतना ही बड़ा मोबाइल लेके देख रहा था मजे से। मैं जो जाकर देखा, बुढ़ा तो फिल्म देख रहा। कल तो मेरे मोबाइल पे इसकी नमाज नहीं हो रही थी और आज घोड़ों वाली लगा के देख रहा। अब तो क्या क्या उसमें घोड़ों वाली फिल्म लेके आओ, घोड़ों वाली। अब तो बड़ा आसान हो गया ना, उसमें दबाया यूट्यूब में, बोले ये वाली लगा दो। कहने का मतलब ये है, हालात ये हो गए हमारे कि जवान तो जवान, बुजुर्गों का ये हाल हो गया कि बुजुर्ग भी कम नहीं है। वो भी कितने मैंने देख लिए जो घंटों घंटों मोबाइलों में एलसीडी घर में लगी, तो वहां फिल्में देख रहे हैं लगातार फिल्में देख रहे हैं। रात को हालत ये हो गई नौजवानों की, जब तक एक आधा फिल्म नहीं देख ले, कह रहे नींद नहीं आती मोबाइल देखे बगैर। आज मोबाइल के मरीज बन गए, मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आती। मगर सुनो जरा, सोचो कल क्या हाल था। कल बुजुर्ग हमारे बच्चों को सिखाते थे, कल के बुजुर्ग अपनी नई नस्ल को सिखाते थे, ऐ बेटा बिस्तर पे लेटने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया कर। खुद भी दुरूद पाक पढ़ के सोते थे, बच्चों को भी सिखाते थे आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, दुरूद पढ़ के सोया करो, नाते नबी पढ़ के सोया करो, अल्लाह का कुरान पढ़ के सोया करो। कितना बदल गया जमाना। कल नाते नबी गुनगुना के सोते थे, कल आका पे दुरूद पढ़ के सोते थे, और आज हाल क्या? आज कानों में लीड लगा के गाने सुनते सुनते